एंड रिपीटिंग। इसमें क्या करना है, हम लोगों के पास एक एरे गिवन होगा, उसमें एक नंबर होगा जो मिसिंग होगा और एक नंबर होगा जो रिपीटिंग होगा। सो बेसिकली हम लोगों को दोनों नंबर्स को रिटर्न करना है। जैसे एक एरे है जिसकी साइज n होगी, फॉर एग्जांपल 4 3 6 2 1 1। इसमें इसकी साइज n है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। इसकी साइज जो है वो 6 है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है कि एक नंबर रिपीट कर रहा है, दैट इज़ 1 जो है वो रिपीट कर रहा है, और मिसिंग कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, वो मिसिंग है। ठीक है, हम लोगों को उसको फाइंड करना है। अब उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले एक वेक्टर बना लेते हैं, उस वेक्टर का नाम फ्रीक्वेंसी रख देते हैं। ठीक है, उस वेक्टर का साइज n रख देते हैं, दैट इज 0। यहाँ पे सारे नंबर्स के आगे वो कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे मान लो सबसे पहले हम लोग एक वेक्टर बना लिए। अब उसमें सारे नंबर्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू इनिशियली हम लोग 0 दे देंगे सबकी जगह। ठीक है, सो जैसे इंडेक्स मान लो कि 0 इंडेक्स पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 प्लेसेस हो गए। अब क्या करना है, हर जगह पे हम लोगों को क्या वैल्यू देनी है, 0 देनी है। तो हम लोग हर जगह पे क्या वैल्यू दे देंगे, इसमें 0 वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे हर जगह हम लोग को वैल्यू क्या दे दिए, 0 दे दिए। अब क्या होगा कि अब जो भी नंबर हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, लाइन से ट्रैवर्स करेंगे, और जो भी नंबर आएगा उसकी जगह हम लोग 1 कर देंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे उसमें। तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, अब 4 आया तो 4 पे हम लोग क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 4 आया तो 4 की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना साइज एक एक्स्ट्रा बनाते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें 0 पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 n+1 का बनाते हैं, 6+1 का बनाते हैं, ताकि 6 भी रहे। सो यहाँ पे एक और 0 दे देंगे। अब 4 पे फ्रीक्वेंसी 1 कर दिए। ठीक है, अब 3 आई पे 3 पे फ्रीक्वेंसी 1 कर दिए, 6 पे फ्रीक्वेंसी 1 कर दिए, 2 पे फ्रीक्वेंसी 1 कर दिए, बाकी जगह 0 है, ये 0 भी 0 है। ठीक है, तो क्या किए कि 1 है, 1 2 बार है, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी ये कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर हम लोग नंबर्स देखें तो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी हुई। यहाँ पे हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 1 2 बार आया, 2 1 बार आया, 3 1 बार आया, 4 1 बार आया, 5 0 बार आया, 6। मतलब कि हम लोग को पता चल गया कि जो 2 बार आया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, वो तो रिपीट हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 टाइम का मतलब ही होता है कि वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तभी तो वो 2 बार आया, वरना वो 2 बार क्यों आता। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, पहले तो ये हो गया। अब सेकेंड लो में आई इज 1 से चलेंगे। ठीक है, तो आई इज 1 से चले, सो यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। तो अगर 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है, क्योंकि हम लोग को 0 तो लेना नहीं था, तो इसीलिए आई इज 1 से चलेंगे और n के बराबर चलेंगे, दैट इज जैसे बता रहे, जैसे यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। सो आई इज 1 से लेके लेस देन n तक चलाएंगे, इज इक्वल टू n। सो आई इज 1 से लेके 6 तक चलेगी, आई इज 1 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के अगर 1 है वो इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यही रिपीटिंग में आई डाल देंगे, दैट इज 1। अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी मतलब जो आई आया है दैट इज किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स का अगर 0 होगा तो उसको मिसिंग में डाल देंगे। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, साथ में हम लोग को रिटर्न करना है, तो एक एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट दोनों को इंट में कन्वर्ट करके और जस्ट रिटर्न कर देंगे, उस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ब्रैकेट में रिटर्न करो रिपीटिंग कॉमा मिसिंग, सो ठीक है, जस्ट ऐसे हम लोग का रिटर्न हो जाएगा।